एक समय की बात है। उज्जैन नामक नगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम था विक्रम। वह बहुत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दयालु था। प्रजा उससे प्रेम करती थी और राज्य में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन एक ज्योतिषी दरबार में आया और बोला, महाराज, 7 दिन बाद आपके जीवन में शनि की 7.5 आरंभ हो रही है। उस समय कोई भी सुख चैन नहीं रहेगा। आपके राज्य, धन, परिवार सबकी परीक्षा होगी। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, यदि शनि देव न्यायप्रिय हैं तो मैं उनसे नहीं डरता। मैं उनके न्याय को सहर्ष स्वीकार करूंगा। 7वें दिन जब सूर्य अस्त हुआ, उसी क्षण शनि की दृष्टि राजा विक्रम पर पड़ी। अगले ही दिन अचानक राज्य में भयंकर तूफान आया। फसलें नष्ट हो गईं, नगर में आग लग गई और दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा ने पूरा प्रयास किया पर सब कुछ हाथ से निकल गया। कुछ ही दिनों में उसका धन, सेना और महल सब छिन गया। जो कभी राजा था अब फटे कपड़ों में भटकने वाला बन गया। पर उसने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया। वह केवल इतना कहता, जो ईश्वर करते हैं वही उचित है। यदि यह भी उनकी परीक्षा है तो मैं श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। दिन बीतते गए। विक्रम भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां एक अमीर व्यापारी का विवाह हो रहा था। विक्रम ने सोचा शायद उसे यहां भोजन मिल जाए। वह विवाह भवन के द्वार पर गया और विनम्रता से कहा, भोजन के लिए कुछ दे दो। लेकिन पहरेदारों ने उसे धक्का दे दिया। उसी समय व्यापारी की एकमात्र पुत्री की आंखों की रोशनी चली गई। सब लोग घबरा गए। कोई कारण समझ नहीं पाया। ज्योतिषियों ने कहा, यह किसी पवित्र व्यक्ति के अपमान का परिणाम है। व्यापारी दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया और देखा कि वही भिखारी बाहर बैठा है। उसने तुरंत क्षमा मांगी और आग्रह किया, महाराज, कृपया भीतर आइए, मेरी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। राजा विक्रम ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और मन ही मन शनिदेव से कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी लीला है तो कृपा करें। उसने पानी लेकर लड़की के नेत्रों पर छिड़का और सबकी आश्चर्य की सीमा न रही। लड़की की आंखों की रोशनी लौट आई। सब लोग झुककर उसके चरण छूने लगे। व्यापारी ने राजा को पहचान लिया। आप तो उज्जैन के राजा विक्रम हैं। आपने मुझे जीवन दान दिया। उसने उन्हें अपने घर में ठहरने का आग्रह किया। कुछ दिन बाद व्यापारी ने राजा को अपनी संपत्ति का प्रबंधक बना दिया। धीरे धीरे राजा ने अपनी बुद्धि और ईमानदारी से व्यापार को इतना बढ़ाया कि व्यापारी उससे बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री का विवाह उसी से करने का निश्चय किया। विवाह के दिन राजा ने शनिदेव की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और कहा, प्रभु, यदि यह आपका न्याय है तो आपका धन्यवाद। विवाह की रात जब सब सो रहे थे, शनिदेव प्रकट हुए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, राजन, क्या तुम जानते हो कि यह सब किसने किया? विक्रम ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं जानता हूं कि यह आपकी लीला थी। आपने मेरा राज्य छीन लिया, मुझे अपमानित करवाया, फिर मुझे नई पहचान दी। यह सब आपके न्याय का ही हिस्सा है। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने 7.5 की परीक्षा बिना शिकायत सह ली। जब व्यक्ति दुख में भी ईश्वर को दोष नहीं देता, तब वह सच्चा भक्त कहलाता है। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूं, सजा नहीं। जो झूठ बोलते हैं, जो अहंकारी होते हैं, उन्हें मैं गिराता हूं ताकि वे फिर उठना सीखें। पर जो विनम्र और धर्मात्मा रहते हैं, उन्हें मैं और ऊंचा उठाता हूं। यह कहकर शनिदेव ने अपने हाथ से एक काला पत्थर उठाया और बोले, यह शनि का प्रतीक है। इसे अपने महल में रखो। जब तक यह रहे, तुम्हारे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। राजा विक्रम ने सिर झुकाकर पत्थर को स्वीकार किया। उसी क्षण उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैला और देखते ही देखते उसके फटे वस्त्र राजसी वस्त्रों में बदल गए। बाहर से सैनिक दौड़ते आए और बोले, महाराज, आपका राज्य वापस मिल गया है। दुश्मन भाग गए हैं। विक्रम ने यह सुनकर पहले शनिदेव के चरणों में प्रणाम किया। वह उज्जैन लौटे और सबसे पहले मंदिर बनवाया, जहां उन्होंने शनिदेव की मूर्ति स्थापित की। हर शनिवार को वह वहां तेल चढ़ाते और कहते, जिसने विपत्ति में मेरा साथ नहीं छोड़ा, वही सच्चा न्याय करता है। समय के साथ राजा विक्रम का राज्य फिर समृद्ध हो गया, लेकिन अब वह पहले से अधिक विनम्र हो गया था।
उसने अपने प्रजाजनों को सिखाया कि जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, उसे शनिदेव की परीक्षा समझकर धैर्य रखो। जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं खोता, वही अंत में विजयी होता है। कहा जाता है कि तब से उज्जैन में हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाने से मन की पीड़ा दूर होती है। लोग आज भी वहां जाकर यही कहते हैं, हे शनिदेव, आप दंड देने वाले नहीं, न्याय करने वाले हैं। हमें अपने कर्मों की समझ दें और परीक्षा में अडिग रहने की शक्ति दें। राजा विक्रम की कथा यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि धैर्य और स्वीकार्यता है। जब सब कुछ छिन जाए, तब भी अगर मन में विश्वास बचा रहे, तो वही भक्ति है। शनिदेव हमें गिराने नहीं, जगाने आते हैं। जो उनके न्याय को समझ जाता है, उसका जीवन फिर कभी अंधकारमय नहीं होता। अगर आपको भी विश्वास है कि शनिदेव अन्याय नहीं, न्याय करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।